रूस और यूक्रेन के विवाद के बाद अब वहां युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। रसिया ने यूक्रेन पे हमला भी कर दिया है, कई सैकड़ों नागरिक मारे गए हैं। इस हालात में भारत के करीब हजारों छात्र वहां मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे, फंस गए हैं। उन्हीं छात्रों में से एक महाराजगंज जिले की सिसवा कस्बे की रहने वाली दिव्या है। वहां पे ये भी फंसी हुई थी, लेकिन एक फ्लाइट इमरजेंसी लागू होने के बाद एक फ्लाइट वहां से आई जिसमें वो वापस लौटी है। इनसे जानेंगे कि वहां के हालात कैसे हैं और वहां पे अभी कैसी स्थिति है। दिव्या, आप वहां से, वहां युद्ध जैसा सब कुछ छिड़ा हुआ है, जंग छिड़ी हुई है, वहां आप लोग कैसे रह रहे थे और कैसे आप भारत वापस लौटी? 23 तारीख की शाम को मेरी फ्लाइट थी 3 बजे। उससे पहले तक का माहौल सब कुछ नॉर्मल था, क्लासेस जाते थे हम। और फिर जब मेरी फ्लाइट टेक ऑफ हुई, आफ्टर उसके 7-8 घंटे बाद जब मैं दोहा में थी, मेरी फ्लाइट वहाँ ले ओवर थी, तो मुझे वहाँ पे आया पता कि ऐसे करके वहाँ पे मिसाइल छोड़ी गई हैं या कुछ 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 हो रहा है। पहले तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, बिकॉज न्यूज सिर्फ एक साइड थी, मतलब फ्रॉम इंडिया की तरफ से थी। अभी हमारी तरफ ऑफिशियल ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जब मैं मुंबई आ गई तब मालूम चला कि हाँ, ये बात में थोड़ी सच्चाई है। बट 23 तारीख के पहले ऐसा कुछ भी माहौल नहीं था जैसा कि इंडिया न्यूज में लाइक दिखा रहे थे कि ये हो गया वो, मतलब था, बट ये बॉर्डर्स पे थे। विद इन द सिटी कुछ ऐसा नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। हम क्लासेस जाते थे, शॉपिंग करते थे, जहाँ भी हम जा रहे सब कुछ नॉर्मल था। वहाँ की पब्लिक भी सब कुछ नॉर्मल थी। वीकेंड जैसा होता है वहाँ पे, वीकेंड बहुत अच्छे से सेलिब्रेट नहीं, लाइक वीकेंड पे लोग घूमते हैं, बाहर जाते हैं, डिनर करते हैं, सब कुछ नॉर्मल था। इवन छोटे छोटे बच्चों के भी स्कूल्स हो रहे थे, लाइक बिफोर 23। एक दिन में, मैं ये नहीं कहूँगी एक दिन में सब कुछ हो गया, पहले से भी टेंशन था, एक टेंशन का माहौल था। बट जिस तरीके से वॉर का सीन है, ये 23 की रात को हुआ है, या कह सकते हैं 24 के अर्ली मॉर्निंग में हुआ है। बट अब यही सीन है, बिकॉज अब मैं यहाँ आ गई, जब मैं फ्लाइट में थी तब ये सारी न्यूज आई। तो क्या लग रहा है कि अब आप वापस घर आ गई हैं? अभी भी वहाँ हजारों बच्चे फंसे हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नोटिस दी गई है कि आप लोगों की पढ़ाई कैसे होगी और कैसे करना आगे? हाँ, हमारी डीन की तरफ से ये आया कि अभी जैसा माहौल है यूक्रेन में, उस हिसाब से हमारी जो लाइक पढ़ाई है थोड़े दिन के लिए रिशेड्यूल, लाइक अभी बंद की जा रही है। अभी ऑनलाइन का भी कुछ सीन है, बिकॉज वहाँ पे शायद ऐसा बोला जा रहा है कि नेटवर्क जा सकता है, लाइट नहीं आ सकती। अभी कुछ मालूम नहीं है वहाँ के माहौल का। जब तक माहौल शांत नहीं होता है, या तो वो ऑनलाइन, ऑब्वियसली ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे हमें, बट जब तक माहौल नहीं शांत होता है तब तक शायद ना ऑनलाइन भी नहीं होगा अभी क्लास कुछ दिन तक। तो ये अभी सीन है उधर का। जैसे वहाँ पे अभी कई बच्चों के वीडियो सामने आ रहे हैं कि वहाँ के एम्बेसी भारत से संपर्क किया जा रहा है, तो ये सब चीजें जो है जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो क्या जब भारत में न्यूज चैनल में दिखाया जा रहा था युद्ध जैसे हालात वहाँ बन रहे हैं, तो वहाँ पे कभी ऐसे कुछ छात्र मिले हैं जो एम्बेसी के संपर्क में थे या ऐसे हालात होने हैं, ऐसा कुछ था वहाँ? देखिए, एम्बेसी क्या है ना, एम्बेसी कोई छोटा सोर्स नहीं है। एम्बेसी के पास दिन में हजार लाखों कॉल आते होंगे, सिर्फ यूक्रेन से ही नहीं, यूक्रेन के बच्चों की तरफ से नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में क्योंकि पेरेंट्स है, वो किसको कॉल करेंगे? हमारा जो बॉब ट्रेड है, उनके जो मेन लाइक हेड है हरदीप भैया, उनको कॉल आता है। बट ही कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी, मतलब रिस्पॉन्सिबल है वो, बट वो सबको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते लाइक एवरी टाइम। और रही बात एम्बेसी की, तो एम्बेसी सबका कॉल उठा के जवाब नहीं दे सकती है। वो सीधे लाइक जब बहुत सारा ऐसा प्रेशर हुआ है, जब कोई बात फाइनली हुई कि ऐसा वॉर का सीन हो गया है, तब उन्होंने एक लाइक नोटिस जारी किया कि आप अपनी रक्षा करें और सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। नोटिस हमेशा उनकी तरफ से आए कि लाइक हम फ्लाइट्स प्रोवाइड करेंगे, और जो भी उनकी तरफ से नोटिस है वो एक ऑफिशियल हमारे लिए था कि हाँ, ये चीजें अब खराब हो रही हैं। बाकी न्यूज में जो भी चीजें थी उतनी उस समय ट्रू नहीं थी जितनी अब हुई हैं। तो ये सब है। तो अभी आप घर आ गई हैं, कैसा लग रहा है आपको? ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है। एक तो पहली बात, इतने टाइम बाद, 1 साल बाद घर आए हैं, और अब जैसा माहौल है उस माहौल के पहले, जस्ट एक दिन पहले, नॉट एक दिन पहले, कह सकते हैं 8 घंटे के पहले मैं आ गई हूँ। इट इज लाइक कि मैं थोड़ी लकी भी हूँ, बट आई एम वरीड अबाउट माई फ्रेंड्स जो उधर हैं। मेरे को बहुत से फ्रेंड्स हैं जिनकी 24 तारीख की मॉर्निंग की फ्लाइट थी, वो जैसे एयरपोर्ट गए, वहाँ पे एयरपोर्ट बंद था और उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे वापस, क्योंकि खारकीव जहाँ हम रहते हैं, मैं रहती हूँ, वहाँ से खारकीव 7-8 घंटे की दूरी पे है। वापस नहीं जा सकते बिकॉज सारे रोड पे जाम लगा हुआ है, बैंक्स बंद हैं,
सुपरमार्केट सिर्फ खुले हुए हैं कि पब्लिक अपनी चीजें फटाफट जितनी स्टोर कर सकती हैं वो लें। बाकी बैंक कुछ काम नहीं कर रहा है, यहाँ से पैसे ट्रांसफर कर रहे थे गिरवना में, बैंक बंद है, सिर्फ सुपरमार्केट खुले हुए हैं। अब लोग बचने के लिए यही शेल्टर ले सकते हैं। मेरी बहुत से फ्रेंड्स हैं जो मेट्रो के नीचे बैठे हुए हैं, वहाँ के गवर्नमेंट ने यही बोला है कि लाइक एम्बेसी ने कि आप शेल्टर में बैठे, कहीं इधर उधर घूमे ना, कि क्या हो सकता है किसी को कुछ नहीं मालूम है। कितने साल की और पढ़ाई बची थी आपकी? मेरी अभी है अभी मेरा 4th ईयर चल रहा है, सितंबर से मेरी है पढ़ाई, 2 साल और बची हुई है। ये थी हमारे साथ महाराजगंज जिले की सिसवा कस्बे की दिव्या। ये जो है कि यूक्रेन के जो वहाँ इमरजेंसी लागू हुई उसके पहले ही ये वहां से निकल गई थी और अभी ये घर पे सुरक्षित पहुंच चुकी हैं। इन्होंने गॉड को थैंक यू बोला है, परिवार वालों से मिली है, काफी अच्छा लग रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो वहां पे हजारों छात्र फंसे हैं उसको भारत सरकार कैसे वापस लेके अपने देश में आ रही है। एनबीटी ऑनलाइन के लिए महाराजगंज से विजय कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।